जय श्री राधे, जय श्री राधे। लगभग 45 दिनों बाद गौशाला में सत्संग शुरू हुआ। बीच में यात्रा आ गई थी। ब्रज है, ये सब भगवान का अंग है। दान लीला के प्रसंग में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, ब्रज वृंदावन गिरि नदी, ब्रज वृंदावन गिरि नदी, ब्रज वृंदावन गिरि नदी, ब्रज वृंदावन गिरि नदी, पशु पक्षी सब संग, पशु पक्षी सब संग, पशु पक्षी सब संग, पशु पक्षी सब संग, इनसो का दुरावरी प्यारी, इनसो का दुरावरी प्यारी, इनसो का दुरावरी प्यारी, इनसो का दुरावरी प्यारी, प्यारी राधा मेरे आओ, प्यारी राधा मेरे आओ, राधा मेरे आओ, प्यारी राधा मेरे आओ, नागरी दान दे, नागरी दान दे, नंदलाल लला घर जान दे, नंदलाल लला घर जान दे, वृषभान लड़ती दान दे, वृषभान लड़ते दान दे। दान लीला के प्रसंग में ये बड़ी प्रसिद्ध लीला है और बड़ा प्रसिद्ध पद है। श्री कृष्ण मार्ग रोक देते हैं, ब्रज गोपियों का आगे आगे राधा रानी है और सब कहती हैं कि हमारा मार्ग क्यों रोका तुमने। तो श्री कृष्ण बोले, ब्रजभान लड़ेती दान दे। यहां दधी का, माखन का, रस का दान होता है। श्री राधा रानी कहती हैं, नंदलाल लला घर जान दे, हमें घर जाने दो, देर हो जाएगी।
बड़ा संवाद होता है, कब कब के दानी भय, कब कब मांग्यो दान। तुमने जीवन भर गाय चराई है, किस बात का दान? श्री कृष्ण बोले, ब्रज हमारा है, राजा हैं हम ब्रज के। हर राज्य में व्यापारी को कर देना पड़ता है। तुम लोग भी दही दूध का व्यापार करते हो, इसलिए हम दान लेते हैं। और उनकी चंचलता देख करके श्री राधा रानी कहती हैं कि देखो यहां लोग देख लेंगे, कलंक लगेगा, इसलिए तुम दान मत लो। वे कहते हैं, महादानी वृषभानु किशोरी, मोह जाचक को दान दे। आप तो महादानी हैं, दानियों के शिरोमणि हैं। हम याचक बन के मांग रहे हैं, राजा बन के नहीं, हमें दान दो। आतुर नैन चकोर त्रिषित मेरे, ये हमारे नेत्र चकोर हैं। चकोर चंद्रमा की किरण पीता है, तू बदन इंदु किरण पान दे। आप अपने मुख को दिखाएं, आपका मुख चंद्र, उसकी किरणें हमारे नेत्र रूपी चकोर पिएंगी। तू है गुण निधान सुंदरी, तुम तो बली उदार हो, गुणों की खान हो। तू है गुण निधान सुंदरी, विनती सुनिए कान दे। हमारी विनती सुनो। कह करके गोविंद स्वामी का पद है, गोविंद प्रभु पिय चरण परस कहे। राधा रानी के चरणों को स्पर्श किया, गोविंद प्रभु पिय चरण परस कहे। मोजाचक को मान दे। हम याचक हैं, हमारा आप सम्मान बढ़ाओ। फिर श्री जी कहती हैं, लोग देखेंगे
तो क्या कहेंगे? तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसों कहा दुराओ प्यारी, ये सब मेरे अंग। श्री कृष्ण बोले, सारा ब्रज मेरा अंग है, वृंदावन मेरा अंग है, यहां के पर्वत गिरिराज जी, ब्रह्माचल, नंदीश्वर, ये सब मेरे अंग हैं। यहां की नदियां ये मेरे अंग हैं। पशु, यहां की जितनी गायें हैं, यहां के जितने पक्षी हैं, ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसों कहा दुराओ प्यारी, ये सब मेरे अंग। इस तरह से यहां का कण कण श्री कृष्ण का अंग है। इसलिए ब्रज ब्रह्मरज साक्षात श्री कृष्ण हैं। यहां निरंतर लक्ष्मी रहती हैं। हरेर निवासात्मा गुणाई रमा क्रीडम अभून नृप। इस ब्रज को स्वयं श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 3 इसमें विशेषताएं हैं। हरेर निवास, नित्य यहां भगवान का निवास रहता है, नित्य रहता है। करोड़ों लोग यहां इसीलिए दर्शन करने आते हैं। अपना अपना घर छोड़ करके बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस ब्रजभूमि के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। सर्वस के सिर धूर दे, बसिए ब्रज की धूर। परिवार, कुटुंब, धन संपत्ति, इनके भू धूर, इनके मस्तक पर धूल फेंक दो और ब्रज की धूर में रहो। क्योंकि ये एक तो भगवान का नित्य निवास है यहां, दूसरे आत्मा माने उनका शरीर है ये ब्रज। महात्मा लोग यहां रहते हैं, सब कुछ छोड़ के रहते हैं, इस भाव से कि भगवान का शरीर है, भगवान के भीतर निवास कर रहे हैं। तीसरा कारण है गुणई। जितने गुण भगवान में हैं, वही सब गुण इस धाम में हैं। भगवान अनंत बंधनों को काट करके जीव को मुक्त कर देता है सदा के लिए। वही काम ब्रजभूमि करती है। हरे निवासात्म गुणई, इन 3 कारणों से रमा क्रीडम अभून नृप, लक्ष्मी दिन रात यहां रहती है, वैकुंठ को छोड़ के रहती हैं। हम लोग तो
मिट्टी को भी नहीं छोड़ पाते। धन संपत्ति मिट्टी है, जितने शरीर हैं सब मिट्टी हैं, लेकिन त्याग तो लक्ष्मी जी का है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शश्वतत्र ही। इंदिरा माने ऐश्वर्य की लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देने वाली देवी, इस मिट्टी का आश्रय करती हैं। वैकुंठ छोड़ करके आश्रय करती हैं। और लक्ष्मी तरसती हैं। कमलाहू तरसत रही, हम न भई ब्रज गाय। लक्ष्मी बनने में क्या आनंद है, कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी कह रही है कि हम अगर ब्रज में गाय होती, गैया बनती, तो राधा लेती दोहनी, मोहन दूते गाय। राधा रानी दोहनी जिसमें दूध दुहा जाता है, उसको लेती और श्री कृष्ण गाय दूहते। युगल सरकार का रस मिलता हमको, क्योंकि राधा रानी अंशिनी है। जैसे श्री कृष्ण अंशी हैं, अनेक अवतारों के मुख्य अंशी हैं कृष्ण, वैसे राधा रानी अंशिनी हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतैराराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से भी ज्यादा सुंदर एक एक गोपी है यहां की, और उनकी आराध्या पूज्या है राधा रानी। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। उनका नाम है राधा। ज्योति किंचन सिंचद उज्ज्वल रस प्राग्भावम आविर्भवद राधे चेतसी भूरि भाग्य विभई कप्स्याप्य हो जृंभते। ऐसी गौर ज्योति, गौरांगी किसी किसी के भाग्यशाली के हृदय में आती हैं। राधे चेतसी भूरि भाग्य विभई कस्याप्य हो जृंभते। तो यहां की गाय जिसको लक्ष्मी तरसते हैं, हम यहां की गाय बन जाएं। गोविंद स्वामी ने लिखा है, वैकुंठ में जाकर के वे रोए, इस वैकुंठ में वो सुख नहीं है। जो ब्रज में था। कहा करें वैकुंठ ही जाए, कहा करें वैकुंठ ही जाए। कहा करें वैकुंठ ही जाए,
जहाँ नहीं बंशी बट जमुना, 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 गिरि गोवर्धन नंद की गाय, 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 का करें बैकुंठ जा, कहाँ करें बैकुंठ जा, जहाँ गिरिराज जी नहीं है, बंशी बट नहीं है, यमुना नहीं है, और सबसे बड़ी बात गैया नहीं है। गिरि गोवर्धन नंद की गाय, गिरि गोवर्धन नंद की गाय, का करें बैकुंठ जा, कहाँ करें बैकुंठ जा, जिस ब्रज में लताएं चारों ओर घमाघस, लताओं की कुंजें, ध्रुव बड़े बड़े वृक्ष, जिस पे श्री कृष्ण चढ़ करके बंशी बजाते हैं, कदम चढ़ी कान बुलावत गैया, किसी वृक्ष पर चढ़ करके गायों को बुलाते हैं बंशी बजा करके। जहाँ नहीं ये कुंजलता द्रुम, 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 शीतल मंद सुगंध नबाय, शीतल मंद सुगंध नबाय, उन कुंजों में ठंडी सुगंध की हवा बहती है। शीतल मंद सुगंध नबाय, शीतल मंद सुगंध नबाय, उन पेड़ों पे पक्षी बैठे बैठे राधा राधा रटते हैं। कोकिल कोकिल हंस चकोरन पूजत, कोकिल हंस चकोरन पूजत, कोकिल हंस चकोरन पूजत, कोकिल हंस चकोरन पूजत, ताको बसिबो काहे सुहाय, ताको बसिबो काहे सुहाय, ताको बसिबो काहे सुहाय, ताको बसिबो काहे सुहाय, का करें बैकुंठ जाय, कहाँ करें बैकुंठ जाय,
वैकुंठ चले गए थे, भगवान ने दर्शन कराया था, किंतु वहां उनको आनंद नहीं आया। मर्यादा में खड़े रहो, बोलो नहीं वैकुंठनाथ से, दूर से दर्शन करो। बड़े पछताए। वो ब्रज जहां हर समय बंशी बजती थी, जहां नहीं धुन बंशी की बाजत, जहां नहीं धुन बंशी की बाजत, कौन बजाता था? कृष्ण पूर्वत आधार लगा, कृष्ण पूर्वत आधार लगा, कृष्ण के होठों में बंशी जब पहुंचती अपने आप बजने लग जाती है। कृष्ण पूर्वत आधार लगा, कृष्ण पूर्वत आधार लगा, उसको सुनते मान गोपियों के भीतर शरीर में कम पुलक प्रेम के सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। प्रेम पुलक रोमांचन उपजत, प्रेम पुलक रोमांचन उपजत, प्रेम पुलक रोमांचन उपजत, प्रेम पुलक रोमांचन उपजत, ताको बसिबो मन वच क्रम आवत नहीं धाय, मन वच क्रम आवत नहीं धाय। दौड़ती आती थी गोपियां, और कैसे आती थी? मन वही है, वाणी वही है, कर्म वही है, सब कृष्ण में है। मन बच क्रम आवत नहीं धाय, मन बच क्रम आवत नहीं धाय, का करें कहीं जाए, कहाँ करें कहीं जाए। वो वृंदावन ब्रज पृथ्वी पर इस बैकुंठ से अच्छा है। जहां नहीं ये भूमि वृंदावन, जहाँ नहीं ये भूमि वृंदावन, जहां नहीं ये भूमि वृंदावन, जहाँ नहीं ये भूमि वृंदावन। बाबानंद यशोदा माय, बाबानंद यशोदा माय, बाबानंद यशोदा माय, बाबानंद यशोदा माय। गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। ब्रज तजी बसे मेरी वहाँ बलाए, ब्रज तजी बस मेरी वहाँ बलाए, ब्रज तजी बसे मेरी वहाँ बलाए,
ब्रज तजी बस बला खा करें कहीं जाए। वैकुंठ छोड़ दिया, लक्ष्मी ने छोड़ दिया। हम लोग तो ईंट पत्थर का मकान ही नहीं छोड़ पाते हैं। त्याग तो लक्ष्मी जी का है। श्री यत् पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम कुलभृत्य जुष्टम। नित्य इनके वक्षस्थल में निवास पाने के बाद भी उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। कौन सी लक्ष्मी? यस्याः स्ववीक्षण कृते अन्य सुर प्रयास। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि तपस्या करते हैं कि एक बार हमें देख दें, लेकिन वो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके और उस ब्रज की मिट्टी में रहती हैं। तुम लोगों ने बेलवन में देखा होगा, लक्ष्मी तप कर रही हैं। भागवत में आता है, ब्रह्मादयो यदपां ब्रह्मादयो, ब्रह्मादि उनकी भगवत प्रपन्ना, भगवान में इसकी शरण में जाकर के ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना। जगत के बनाने वाले ब्रह्मा पितामह शंकर आदि जाने कितने दिन तक भगवान की शरण रख के तपस्या करते हैं। ब्रह्मादयो बहुतुतम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना। वे लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ करके सा श्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय, कमलों में रहना छोड़ करके यद पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, उनके चरण कमल के अनुराग के लिए सब छोड़ करके यहां आश्रय करती हैं। और यहां जो लोग गो सेवा करते हैं वे बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि गो सेवा से जिन भगवान को लोग लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। उनका दर्शन केवल गो सेवा से हो जाता है। एक लड़का था, उसने कथा में सुना, कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूय मानो अनुगैर गोपई साग्रजो ब्रज मा ब्रजप। कृष्ण जिनके नेत्र कमल के पत्ते की तरह बड़े बड़े हैं, जिनका कीर्तन, जिनका श्रवण पुण्य है। कृष्ण कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। वे भगवान स्तूय मानो अनुगैर गोपई, दाऊ जी के साथ ब्रज में
गो सेवा कर रहे हैं, गोप ग्वालों के साथ स्तुतिमान निरंतर स्तुति करते रहते हैं ग्वाल बाल। ये कथा सुन करके कि ठाकुर जी अब भी नित्य गैया चराते हैं और गो सेवा करने वाले को दर्शन देते हैं, कृपा हो गई भगवान की और यहां आ गया। और गोस्वामी जी से बोला, क्या अब भी कृष्ण आते हैं यहां, अब भी गैया चराते हैं? गोसाई जी बोले, ये लीला नित्य है, अखंड है, सर्वत्र है, व्यापक है। अच्छा, वो लड़का ब्रज में आया, श्याम ढाक जो यात्रा में पड़ा था और सामयिक खेरा में पड़ाव था श्याम ढाक के पास में, जहां पिछले साल 2 साल पहले बहुत पानी बरसा था। यात्रियों को, कमजोर यात्री कुछ तो भाग भी गए थे, लेकिन अड़े रहे जो सच्चे यात्री थे, अधिकतर 2-4-6 भागे थे। श्याम ढाक के पास गया और वहां बैठ गया कि संध्या को श्रीनाथ जी गैया चराते लौटते हैं। बैठा रहा, रात हो गई, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तब उसको विरह हुआ, विकलता भई। जैसे हम लोग भूखे रहते हैं तो भोजन की विकलता होती है, भोगी को स्त्री की विकलता होती है, स्त्री को पुरुष की विकलता होती है। गोसाई जी ने लिखा है रामायण में कि कामी नारी पियारी जिम, लोभी के जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। किसी कामी आदमी को मलमूत्र की पिंडी एक स्त्री मिल जाए तो भगवान समझ करके लिपटता चिपटता है, उसको भगवान याद नहीं आते, मलमूत्र में ही वो रमण करता है और उसी को वो सब कुछ समझ लेता है। लोभी को दाम जैसे पैसे से प्यार होता है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। न उसको बाप अच्छा लगता है, न भाई, न माता, न पिता। वैसे ही हे राम तुम हमको प्यारे लगो। जैसे कामी आदमी मलमूत्र की पिंडी को प्यार करता है और ये बात रुक्मिणी जी ने कहा है कि तक्ष्मश्रु रोम नख केश पिनद्दमंतर, मांसास्ते रक्त कृमि विट कफ पित्तवातम।
हर स्त्री अपने पति से प्यार करती है, बोले ये मुर्दा शरीर है, त्वक इसमें त्वचा खाल है, श्मश्रु दाढ़ी है, मूछ है, रोए हैं, नाखून है, भीतर मांस है, हड्डी है, त्वक श्मश्रु रोम नकेश पिनद्धमंतर, मांसास्थि रक्त कृमि, खून है, उसमें कीटाणु हैं, लाखों जीवाणु हैं, करोड़ों, कफ वित्त पात का शरीर है, जीवच्छवम, बस इतना ही है कि सांस चल रही है मुर्दा। और उस मुर्दे को कांतमती, ये हमारा प्यारा है, इस भाव से विमूढ़ बुद्धिहीन स्त्री निपटती है। कौन सी? याते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री, जिसने आपके सुंदर चरणों का आश्रय नहीं लिया। तो हम लोगों को तो उसका विरह होता है, लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, भोग मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसको विरह हुआ भगवान का। और ऐसा विरह हुआ कि जैसे कामी आदमी लोक लाज भूल जाता है, अपना शरीर भी भूल जाता है, वो देह दशा उस भूल गया वो लड़का। और उसी समय उसको दिव्य शरीर मिला। जैसे गोपियों ने जो रोकी गई थी, कृष्ण के पास जाने से बंशी बजी थी, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम, शरीर छोड़ दिया। सद्य प्रक्षीण बंधना, माया का बंधन कट गया। अनादि काल का जो बंधन है हम लोगों को, ये बंधन में हम बंधे हुए हैं। जब तक भगवान से मिलने का विरह नहीं होगा, ये बंधन नहीं कटेगा। उसी तरह से उस लड़के ने शरीर छोड़ दिया वहीं श्याम ढाक के पास रात में। बहुत से लोग हमारी यात्रा में आते हैं, बुढ़े मरने के लिए आते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ब्रजरज मिल जाए। विश्वास के साथ जो मरते हैं उनको मिलता है। और उसको उसी समय शरीर मिल गया, दिव्य ग्वाल बालों का, और लीला में पहुंच गया। बहुत सी कथाएं हैं। गोसैया से श्री कृष्ण दर्शन होता है। जैसे श्याम ढाक में गया, वहां गैया चराते हैं, और एक ग्रंथ है गोविंद लीलामृत। कविराज कृष्ण गोस्वामी जी ने इसकी रचना किया है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत किया है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें लिखा है पंचम सर्ग में कि श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए चले
तो सारी गोपियों को विरह हुआ कि दिन भर कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, और सैकड़ों ग्वाल बाल साथ जा रहे हैं। शतशः संति में गोपा निपुणा पालने गवाम पालयामि स्वयमिति वत्स कोयम दुराग्रह। यशोदा जी बोली, लाला हठ क्यों करे, सैकड़ों ग्वाल बाल हैं गैया चराने वाले, तू स्वयं क्यों जाए। माता रोक रही है, क्यों दिन भर वन में धूप लगेगी, कांटे कंकड़ और असुरों का भय। तो श्याम सुंदर बोले, शतशः संति में गोपा, हमारे साथ सैकड़ों गोप हैं, हम पालन करेंगे गैयाओं का। पालयामि स्वयमिति, मैं स्वयं जाऊंगा मैया गैया चराने। बालोपी मृदुलस तत्र विमुक्त छत्र पादुकः दिनम भ्रमसि कांतारे जीवेताम पितरम कुथम। बोले कृष्ण, तू इतना कोमल है, विमुक्त छत्र पादुका, छतरी नहीं है धूप लगेगी, पादुका जूती नहीं पहनता है, नंगे पांव सारे दिन घूमेगा। दिनम भ्रमसि कांतारे जीवेताम पितरौ कथम, हम लोग कैसे जिएंगे। छोटा सा कन्हैया है, कमल से ज्यादा कोमल है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। छतरी लेने, छाता और जूता, तब यहां से निकल। वहां पर श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही, क्रियमाणा ग्रहौ स्वस्य छत्रोपानद विधारणे वात्सल्य व्याकुलौ वीक्ष्य पितरौ प्राह केशव। देखा, पितरौ माने मैया भी कह रही है, नंद बाबा भी कह रहे हैं, नंगे पांव क्यों जाए, छाता ले जा, तो जाना है तो। आग्रह करने लग गए, ऐसे नहीं जान देंगे। तब श्री कृष्ण बोले, भैया गोपालनम स्वधर्मो नस्तास्तु निश्छत्र पादुका। गो सेवा हमारा धर्म है, और छतरी और पनैया नहीं पहने चाहिए, नंगे पांव। अधिकतर यात्री नंगे पांव चलते थे ब्रज परिक्रमा में। पद यात्रा तो ऐसी ही करनी चाहिए। यथा गावस तथा गोपास तरी धर्म सुनिर्मला। जब गैया मैया छाता नहीं धारण करती है, नंगे पांव चलती है, तो गाय को जो सेवक है वैसे ही उसको भी रहना चाहिए। यथा गावस तथा गोपास तरही धर्म सुनिर्मला, तभी धर्म बनता है। मां, हम जूता पहन लेंगे, छाता लगाएंगे, सुख सुविधा के साथ गोपालन करेंगे, वो धर्म नहीं है। जिस धर्म में कष्ट सहा जाता है, धर्मादायुर यशो वृद्धिर धर्मो रक्षते रक्षितः।
इससे उम्र बढ़ती है यशोदा मैया, यश बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, हमारी रक्षा धर्म करेगा। हम गो सेवा गोपालन करेंगे, असुर क्या करेंगे बेचारे। स कथम त्यज्यते मातर भीषु धर्मोस्ति रक्षितः। यशोदा मैया, तू हमें डरपोक बना रही है। मैं तो नंगे पांव जाऊंगा, छाता नहीं ले जाऊंगा, गैया की सेवा ऐसे ही करूंगा। यशोदा जी बोली, अरे मेहर, नंद बाबा से देखो ये कन्हैया क्या कह रहा है। नंद बाबा सुन रहे थे वहां। सुतस्य साथ गुण्यम अपेक्ष्य साक्षात नंदतुस्तौ हृदय परम। बड़े आनंद उनको, नंद बाबा को, यशोदा को भया। हमारा लड़का बिना पढ़े लिखे इतना धर्म जानता है। कृष्ण कहीं पाठशाला में पढ़ने नहीं गए, गमार थे। ग्राम्य समम ग्राम्यवदीश चेष्टितः, भागवत में आता है श्लोक। वो भी गमार थे, ग्वाल बाल भी गमार थे। आसुरी पढ़ाई तो हम ही लोग पढ़ते हैं। सुतस्य साथ गुण्यम अवेक्ष्य साक्षात नंद सुतो ननंद तुस्तौ हृदय अपारम। अपार आनंद हुआ। बोले, अरे कह तो रहा है कन्हैया ठीक, जब हम गौ सेवा कर रहे हैं तो कष्ट वष्ट की नहीं सोचना चाहिए। जितना कष्ट सहेंगे उतना ही धर्म बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। देखो, हम तो कुछ सेवा भी नहीं करते हैं, लेकिन मान मंदिर के यश बढ़ रहा है। बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते हैं इतनी गाय हैं, इसका लोहा मानते हैं। यश बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। और हमने अभी 3 दिन पहले कहा भी था ऊंचे गांव के रास्ते में कि जो असंभव लोग बताते थे जमुना नहीं आ सकती है, आधी जीत तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। देखो, ये तो हमने गोविंद लीलामृत सुनाई। श्री कृष्ण ने जो गोपालन बताया, इसका चमत्कार गांधी जी चाहते थे गौ हत्या बंद हो जाए, नहीं कर पाए। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी नहीं कर पाए, करपात्री जी नहीं कर पाए। ये सब बड़े असंभव काम थे। जमुना जी को नहीं ला पाए। जमुना जी बहुत दिनों से नहीं हैं। यहां भी लोग कहते थे, वृंदावन में बड़े बड़े संत लोग, यहां तक लोगों ने कहा कीर्तन से जमुना जी आएगी। अरे ये तो नौटंकी है। नौटंकी शब्द कहा।
लेकिन अब आएंगी जमुना अवश्य, लेकिन कोई बधाई देने नहीं आएगा। हाँ, ठाकुर जी तो वही है। निंदा करने वाले बहुत तब भी थे और अब भी हैं। कीर्तन को नौटंकी बनाते हैं, बताते हैं। ऐसे ही यमुना जी तो समझो आई गई, आ जाएंगी। हमने पहले कहा 1 सप्ताह में कुछ न कुछ हो जाएगा। हमने कोई ऐसे नहीं कहा कि हम कोई सिद्ध हैं, सिद्ध नहीं हैं। हमने तो इसलिए कहा कि भगवान के दया से धर्म को हमने व्यापार नहीं बनाया। किसी यात्री से हम 2 पैसा भी नहीं चाहते हैं। सेवा के लिए यात्रा उठी है, पैसा कमाने के लिए नहीं। जो लोग धर्म को बेच देते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। 10-20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, क्या हुआ? अरे मरोगे नहीं क्या? वो पैसा तो नरक को ले जाएगा तुमको। आज भारतवर्ष में धर्म को व्यापार बनाना लोग छोड़ दें तो सतयुग आ जाए। हमारे यहां जो गौ सेवा चल रही है, यद्यप हम कर नहीं पाते हैं, बड़े दुख की बात है, लेकिन समर्थन तो करते ही हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति गोसेवी बने। भागवत में लिखा है, कर्तु शास्तुर अनुज्ञातु समप्रेत्यद फलम। करने वाला, कराने वाला, समर्थन करने वाला, इन सबको समान पुण्य मिलता है। समर्थन तो हम करते ही हैं, किसी भक्त की निंदा नहीं करते, किसी के नहीं करते हैं और डरते रहते हैं भक्तापराध से। जैसे सवेरे किसी ने क्रोध किया, कोई नाच रहा था, गिर पड़ा पर्दा हमारे ऊपर। अरे भाई, मूड़े ही फूट जाए तभी क्रोध मत करो। जो बेचारा नाचता है वो कैसा भी है, उस पर दया ही करनी चाहिए। भगवान का भक्त है, चाहे ढोंग में भक्ति कर रहा है, सच्चाई की भक्ति नहीं है, मान लो लोगों ने कहा नहीं वो जिद्दी आदमी है, उसमें बड़े अवगुण हैं। हमने कहा नहीं, ये हम नहीं मानते। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम। धोखे में भी भगवान नाम निकल जाए। वाके पग की पगतरी और मोरे तन को चाम। हमारे शरीर के चमड़े काट करके उसके पांव की जूती बना दो, तब जाके भक्ति मिलेगी। भक्त के दोषों को सहो, इसी को भक्ति कहते हैं। इतनी लड़कियां हैं, इनमें आपस में कभी भी खटपट नहीं होनी चाहिए, यह अपराध हो जाएगा। एक दूसरे को भक्त समझो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो भक्ति की सिद्धि नहीं होगी, चाहे तुम लाख जन्म भजन कर लो। इसीलिए गोसेवा ऐसी करनी चाहिए। अवश्य भगवान मिलते हैं गोसेवा करने वालों को, अवश्य दर्शन देते हैं।
और जो गो सेवा कर रहा है उसकी निंदा मत करना, उसमें कोई दोष नहीं देखना, तभी सिद्धि होगी। जैसे अभी हमने सुनाया, उसका शरीर छूट गया और नित्य लीला में पहुंच गया। ये सच्ची घटना है। लेकिन नित्य लीला में ऐसे थोड़ी पहुंचोगे राग द्वेष से। अनेक और भी कथाएं हैं जो हम सुनाते रहेंगे।